क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल आपकी फैक्ट्री के आसपास बाढ़ आ जाए या तापमान इतना बढ़ जाए कि मशीनें काम करना बंद कर दें, तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चिंता नहीं रहा, यह आज का संकट है। दुनिया भर में कंपनियां अब अपने संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए जलवायु जोखिमों का मूल्यांकन कर रही हैं, और यही जगह है जहां ISO 14091 आपकी मदद करता है। ISO 14091 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो बताता है कि किसी भी संगठन को जलवायु जोखिमों का मूल्यांकन, प्रभाव विश्लेषण और अनुकूलन रणनीतियां कैसे तैयार करनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड आपको ये सिखाता है कि रिस्क को कैसे पहचानें और उससे पहले से तैयारी कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ISO 14091 को लागू करने के 5 आसान कदम, जो हर संस्था को जलवायु आपदाओं से सुरक्षित बना सकते हैं। पहला कदम, संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट को समझिए। अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें। ISO 14091 को लागू करने का पहला कदम है अपने संदर्भ को समझना। इसका मतलब है कि आप अपने संगठन की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरणीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधियां और संभावित खतरे पहचानें। हर कंपनी का जोखिम अलग होता है। एक समुद्र तटीय कंपनी के लिए तूफान बड़ा खतरा है, तो एक सूखे क्षेत्र की कंपनी के लिए पानी की कमी। इसलिए सबसे पहले समझिए कि आप कहाँ काम करते हैं, आपके आसपास क्या जलवायु पैटर्न है और कौन सी परिस्थितियां आपके संचालन को प्रभावित कर सकती हैं। इसी चरण में आप सरकारी जलवायु डेटा, मौसम विभाग की रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों की आपदाओं का अध्ययन करें। दूसरा कदम, जलवायु जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन। दूसरा कदम है खतरों की पहचान करना। अब आपको ये तय करना है कि आपकी संस्था किन जलवायु खतरों का सामना कर सकती है, जैसे बाढ़, सूखा, तापमान में अत्यधिक वृद्धि, बिजली कटौती या सप्लाई चेन में रुकावट। इसके लिए ISO 14091 आपको एक वैज्ञानिक तरीका भी देता है। आप लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट के आधार पर हर खतरे का मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बाढ़ की संभावना मध्यम है लेकिन उसका प्रभाव गंभीर है, तो वो आपका उच्च प्राथमिकता वाला जोखिम होगा। टीम मीटिंग्स, ऐतिहासिक डेटा और स्टेक होल्डर इंटरव्यू के माध्यम से एक रिस्क मैट्रिक्स बनाइए। ये मैट्रिक्स आपको बताता है कि कौन से खतरे आपके संचालन पर सबसे बड़ा असर डाल सकते हैं। तीसरा कदम, अनुकूलन उपाय तैयार करें। अब जब आपने जोखिम पहचान लिए हैं, तो तीसरा कदम है उससे निपटने की रणनीति बनाना। ISO 14091 कहता है कि आपको हर पहचाने गए जोखिम के लिए अनुकूलन उपाय तैयार करने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर बाढ़ का खतरा है तो बेहतर ड्रेनेज सिस्टम या वाटरप्रूफ स्टोरेज बनाएं। अगर तापमान बढ़ रहा है तो एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी और सोलर कूलिंग सिस्टम अपनाएं। और अगर पानी की कमी है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। हर उपाय की प्रभावशीलता, लागत और व्यावहारिकता यानी कि इफेक्टिवनेस, कॉस्ट और फीजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान तैयार करें। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कौन जिम्मेदार है, कब तक उपाय लागू होंगे और किन संसाधनों की जरूरत होगी। चौथा कदम, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली बनाइए। अब चौथा कदम है ये देखना कि आपके बनाए उपाय वास्तव में काम कर रहे हैं या नहीं, यानी आपकी योजना कितनी प्रभावी है और कहाँ सुधार की जरूरत है। ISO 14091 के अनुसार हर संगठन को एक मजबूत मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम स्थापित करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने अडैप्टेशन एक्शंस को मापें, रिकॉर्ड करें और रिपोर्ट करें। आप KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तय कर सकते हैं, जैसे बाढ़ के बाद रिकवरी में लगा समय, पानी की बचत का प्रतिशत और ऊर्जा उपयोग में कमी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है निरंतर सुधार, क्योंकि जलवायु परिवर्तन लगातार बदल रहा है, इसलिए आपके उपाय भी समय के साथ विकसित होने चाहिए। हर घटना, हर फीडबैक और हर नई तकनीक से सीखें। अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को अपडेट करें। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें ताकि वो नए जलवायु जोखिमों को समझ सकें। स्टेक होल्डर्स जैसे सरकार, समुदाय और सप्लायर्स को इस प्रक्रिया में शामिल करें। भविष्य उन्हीं का है जो तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, ये थे ISO 14091 को लागू करने के 5 आसान कदम। अगर आप इन 5 चरणों को गंभीरता से अपनाते हैं तो आपकी संस्था न केवल जलवायु संकट से बच सकेगी, बल्कि एक सस्टेनेबल और मजबूत भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगी।
जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि बिजनेस सर्वाइवल का सवाल है और ISO 14091 इस सर्वाइवल का सबसे भरोसेमंद रास्ता। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें TNB अकेडमी। धन्यवाद।